हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल कंटेंट्स। अब बच्चों देखो, सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। उनमें से ही एक ऐसी चीज है जिसको हमने नाम दिया है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और ये कौन सा पार्ट है? इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्यों कहते हैं इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल? बिकॉज इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस जिसके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। ये क्या है? एक ग्राउंड एंड कलरलेस सब्सटेंस है। और दूसरा, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और बच्चों, प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। मतलब कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही ये सारी चीजें कंटेन होती हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि इन तीनों के बिना सेल सरवाइव नहीं कर सकता, तो प्रोटोप्लाज्म इज वेरी एसेंशियल। तो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये कलरलेस होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटोप्लाज्म को हम और क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।